नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से छठे घर को लेके। छठा घर जो है अशुभ भाव कहलाता है। ये हर टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है और ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुंडली में 12 घरों में से 3 घर जो हैं सबसे अशुभ होते हैं। पहला है छठा, दूसरा है आठवां, तीसरा है 12वां। 6, 8, 12 जीवन में जितने प्रकार की समस्याएं एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, वो सारी समस्याओं को देने वाले 3 ही भाव होते हैं, 3 ही हाउसेज होते हैं। इनका ही रोल पाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कुछ अलग बातें। क्या ये हमेशा अशुभ परिणाम ही देते हैं या इनके कभी शुभ परिणाम भी हमको देखने को मिलते हैं, तो उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छठा भाव जिससे हम हमारे जीवन में जब रोग होता है तो छठे भाव के कारण या छठे भाव से देखा जाता है। जब हमारी किसी से शत्रुता होती है तो हमारे शत्रुओं को अगर हमें देखना है, पहचानना है, तो हम छठे घर की स्टडी करते हैं। जीवन में अगर हमें धन का अभाव है और हमको ऋण लेना है, उधार लेना है, उसमें भी छठे भाव का रोल होता है। तो क्या ये कभी शुभ परिणाम भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। जब रोग की बात करते हैं तो रोग का निदान कहाँ होता है? मेडिकल सर्विसेज में, चिकित्सा सेवाओं में, डॉक्टर, नर्सेस। तो इस प्रकार कोई मेडिकल प्रोफेशन आप चुन सकते हैं, तो आपके जीवन में आपसे रोग वैसे ही दूर रहेगा। उसी तरह मैं बात करूँगा शत्रुओं की। जो जीवन में शत्रु होते हैं, तो शत्रुओं का निदान कहाँ होता है? शत्रुओं का निदान होता है आपके डिफेंस सर्विसेज में, आर्मी में, पुलिस में, या शत्रुओं का निदान होता है न्यायालय में, जुडिशरी में, जहाँ पर एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर होते हैं, जजेस होते हैं, जो शत्रुओं को दंड देने का कार्य करते हैं। तो अगर आप इन सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं तो शत्रु आपसे वैसे ही दूर रहते हैं। अब अंतिम बात बताता हूँ। जब हमको जीवन में धन का अभाव होता है तो हम ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं। तो उधार लेने की नौबत ही ना आए अगर हमारा कार्य बैंकिंग से जुड़ा हो, बैंकिंग सर्विसेज से या फाइनेंस सर्विसेज से जुड़ा हो, अकाउंट से जुड़ा हो, तो हमें कभी उधार लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये हाउस आपके अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो ये हमेशा रोग या शत्रु या आपको ऋण नहीं देंगे। ये इनसे संबंधित आपको कार्य भी देंगे, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा बताया हुआ सुझाव है या जो मैंने आपको इसके ऊपर चर्चा की है, ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।